वंदे मातरम। अब हम नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं इन्वायरमेंट में ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्वायरमेंट क्वालिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब दोनों के बीच में क्या है, विरोधाभास है। जब ट्रेड ऑफ होता है ना, जैसे मान लीजिए जब प्रतिस्पर्धा होता है दोनों के बीच में कि कौन सही है, तो दोनों के बीच में विरोधाभास है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे, यह इकोनॉमिक, हमें इसको इरेज करना होगा, मिटाना होगा। आप इसके लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको बढ़िया से समझा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है, करने पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, कैसे देखिए, ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, गुड और सर्विस का उत्पादन करने से। ठीक है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट क्वालिटी, तो जैसे ही उत्पादन होगा तो ऐसे क्या होगा, ये दोनों एक खराब होगा। तो दोनों के बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ है, एक बढ़ने से दूसरा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज वाई। अब ये है इकोनॉमिक वेलबींग। देखिए इकोनॉमिक वेल बींग, और दूसरा है प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप बोल सकते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उसके अलावा है, यहाँ से आ रहा है वेस्ट, और यहाँ से आ रहा है इन्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन। अब ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसको यहाँ से ऐसे हम बनाएंगे, और फिर इसको यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, यूटिलिटी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस यूटिलिटी मिल रही है, डिस यूटिलिटी। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक वेलबींग, अर्थात ये इकोनॉमिक वेलबींग है, इकोनॉमिक एरिया है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और ये है वेस्ट, और ये है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट का ह्रास होना। और उससे क्या हमें मिल रहा है, डिस यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी मिल रही है। एग्जाम्पल दैट, ये मान लीजिए ये है इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, अब यहाँ से इकोनॉमिक वेलबींग मतलब लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, कंजम्पशन प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही होगा तो हमें क्या मिल रही है इससे, इकोनॉमिक वेलबींग मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है इन लोगों को, जो इकोनॉमिक वेलबींग है। उसके अलावा इससे क्या क्रिएट हो रहा है, वेस्ट। और ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को नीचे कर रहा है, लो कर रहा है। और इससे क्या मिल रहा है, हमें डिस यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। यही इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अलावा भी हमें कई चीज़ों को देखना है, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो हमें क्या करना होगा, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होगा, ताकि हम इसके पहले वाली वीडियो में बताएं, ताकि दोनों में हमारे पास जो भी पैसा है उसे हमें दोनों पे खर्चना होगा, इससे कुछ इस पे और कुछ इस पे, ताकि इकोनॉमिक फ्रेंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन कंजम्पशन हो, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो, ताकि लोगों के पास क्या हो, मतलब डिसयूटिलिटी कम से कम मिले। अब हम देखेंगे इसको चित्र के माध्यम से, हम देखते हैं। ठीक है, इसको एक चित्र के माध्यम से, यहाँ पे चित्र बनेगा ऐसे, आप इसे पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। अब यहाँ पे वेस्ट है, जैसे मान लीजिए जो भी हम कंजम्पशन प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ से वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, यह W0 एंड दैट इज डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट। ठीक है, इसे हम एक्स से दिखा रहे हैं। अब यहाँ से एक फंक्शन बनेगा दैट इज W इक्वल टू एफ एंड एक्स एंड टी। ठीक है, अब ये क्या है, W क्या है, W वेस्ट फंक्शन, और ये जब फंक्शन के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको अगर आप समझ लीजिए कि समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब बीटा क्या है, हम जानते हैं किसी स्लोप को बताता है, लीनियर प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे आगे तो ये स्लोप को बता रहा है, और ये क्या है, ये भी एक स्थिरांक है। ठीक है, ये ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब ये बता रहा है, ठीक है, कैसे ये वेस्ट काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया और फिर हमने वेस्ट जनरेट किया, तो ये जो W0 है ना, इसको हम बोलते हैं कि, इसे W0 भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, सिंक कैपेसिटी। मतलब इतना अगर आप प्रोड्यूस करेंगे वेस्ट,
तो ये सह लेगा, लेकिन इसके आगे अगर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इसके अगर आगे करेंगे तो ये और इसके आगे अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस करेंगे तो ये और जाएगा। तो ये जब जैसे ही इसके आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी तो ये और वेस्ट बढ़ेगा, जैसे और वेस्ट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपने ही इन्वायरमेंट में मिलके पोल्यूशन क्रिएट करेगा, जिससे डिसइक्वलिटी प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, एक एजम्पशन है, अर्थात एक यहाँ पे एजम्पशन है, मान्यता है, ठीक है। क्या मान्यता है कि जो तकनीकी है, तकनीकी है ना वो स्थिर है, तकनीकी स्थिर है, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे टी है, ये स्थिर, ठीक है, ये स्थिर तकनीकी पे ये सारी प्रोसेस है। लेकिन अगर क्या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको देख रहे हैं आगे। लेकिन क्या हो कि अगर तकनीकी हमारा मतलब आगे देखिए, अगर हमारा तकनीकी बदल जाता है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आई होप आपने ले लिया होगा। अब फिर एक बार और इसको हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए तकनीकी बदल जा रही है, देन व्हाट इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है। जैसे ही तकनीकी बदलेगी ना, इस पर जैसे मान लीजिए ये है डेवलपमेंट, ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है डब्ल्यू वेस्ट, जैसे बना था वैसे ही बना देंगे, ये डब्ल्यू जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए एक हमने बनाया था वेस्ट फंक्शन जो यहाँ पे था, और यहाँ से अर्थात एक्स नॉट, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर इतना इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी तो वेस्ट इतना जनरेट होगा, तो कोई बात नहीं है, तो सिंक कैपेसिटी है तो इतना क्या करेगा, लोड ले लेगा, वो इतना लोड वो सहन कर लेगा। लेकिन अगर तकनीकी बदल जाए, ठीक है, ये फंक्शन, तो अगर तकनीकी बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा, तकनीकी जैसे बदलेगा तो जो टी है ना, ये टी हो जाएगा टी डैश, मानने के लिए हम मानते हैं कि टी क्या हो जाएगा, टी डैश, एंड टी माइनस वन, एंड टी डैश इज आल्सो बेटर देन, इज आल्सो बेटर देन टी। मतलब कि जो हम नई तकनीकी की बात है, जब नई तकनीकी आएगा ना तो ये क्या करेगा, ये कम से कम वेस्ट जनरेट करेगा, कम से कम वेस्ट जनरेट करेगा, तो इससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और ये जो छोटा वाला टी है ना, जैसे पिछले वाला आप ऐसे बोल सकते हैं कि टी माइनस वन इज टी माइनस वन, ठीक है, इज लेस देन टी डैश, टी को हम टी माइनस वन के हिसाब से दिखा रहे हैं। अर्थात पिछला वाला जो तकनीक था वो क्या था, वो जो पिछला वाला तकनीक है वो इस वाले तकनीक से तुलना में थोड़ा सा कम सक्षम है। ये वाला जो तकनीक, वर्तमान जो तकनीक आया वो क्या है, सबसे बेस्ट है। तो जैसे वर्तमान तकनीकी आया और कम वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डब्ल्यू अर्थात तो वेस्ट फंक्शन है वो नीचे आएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, वेस्ट फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी डैश, ठीक है। और जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे जो सिंक कैपेसिटी होगी यहाँ से एक्स से बढ़कर इतना दूर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम करने पर, आप समझ रहे हैं ना, इतना, अब जो जो सिंक कैपेसिटी इतना काम करने पर अर्थात एक्स डैश काम करने पर इतना सोखती थी ना, इन्वायरमेंट की सिंक कैपेसिटी, अब वो एक्स डैश से लेके एक्स वन तक, एक्स वन तक अगर आप डेवलपमेंट का काम करेंगे तो भी वो सिंक कैपेसिटी उतना रहेगा, तो काम हो जाएगा। तो तकनीक ये बता रहा है कि तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ें पूरी बेहतर तरीके से समझ आई होंगी, आई होप। अब फिर इसको आप स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें और फिर हम आगे इसको समझाते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि क्या हो, ध्यान दीजिएगा, क्या हो अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए और अगर वर्क आप करते हैं, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसके अलावा भी अगर डेवलपमेंट प्रोसेस आप कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे हम वेस्ट ले लेंगे या हम ऐसे बोल दें, ठीक है, यहाँ पे आप ले लेंगे डेवलपमेंट, जिसे हम डी बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम आपको आप इसको पूरा लिखिएगा, जैसे जो डी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे लिख देंगे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, अभी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ले लेंगे। अब होता क्या है, ठीक है, ये वेस्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, कोई भी आप इसमें से एक इरेज कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये इरेज कर देंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। लोकेशन से ध्यान से देखिए, ये है डब्ल्यू जीरो, क्या है, कैशिंग कैपेसिटी है। अब अगर मान लीजिए फिर भी, जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे एक्स डैश पे कैशिंग कैपेसिटी है, और फिर भी अगर आप काम करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे किए,
तो उसके साथ साथ जो वेस्ट होगा ना, तो ये जो सिंक कैपेसिटी ये तो पूरा होगा, जैसे करेंगे तो इसके ऊपर पानी चला जाएगा, अर्थात इसके ऊपर का जो इन्वायरमेंट क्या होगा, ये डाइल्यूटेबल होगा, मतलब वो डाइल्यूट नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट में, और वो वापस भेज देगा हम लोगों के पास, और वो क्या होगा, पोल्यूशन के रूप में हमारे पास आएगा। जैसे ही पोल्यूशन, जैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, और ये क्या डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होता चला, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेड, ये है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। अब जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ये क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। कैपेसिटी, जो सिंक कैपेसिटी है ना यहाँ पे था, वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के कारण क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा। यही हम बताने वाले थे कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट के प्रोसेस बढ़ा रहे हैं आगे ना, जैसे वाले डेवलपमेंट के प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, तो जो W0 है, अर्थात जो कैपेसिटी है सिंक कैपेसिटी, वो कम होता चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू इरिटेशन। वो जो डब्बा था ना, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल दैट, ये है डस्टबिन आपका, ठीक है, डस्टबिन है ना, जो मॉडर्न आ रहा है, इसमें एक कैप है और फिर यहाँ पे एक खोलने वाला है, यहाँ पे आप पैर रखते हैं तो दैट इज ओपन, और फिर इसमें क्या करेंगे, आप पूरा डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, ये पूरा भर गया, ये है सिंक, इसकी है, ये है सिंक कैपेसिटी। अब फिर अगर कहीं वजन से, मान लीजिए कोई भयानक सॉलिड वेस्ट है, आपने जंप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने जंप किया ये फट जाएगा, जैसे ही यहाँ पे फटा, तो इसकी जो सिंक कैपेसिटी है ना, वो कम हो गई है, सिंक कैपेसिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके बाद आप जैसे ही वेस्ट डालेंगे, वो सारा वेस्ट थोड़ा भी नहीं रुकेगा, क्या हो जाएगा, सारा बाहर, सारा का सारा बाहर आता चला जाएगा। हो सकता है कि ये नीचे आते आते पूरा सट जाए, अर्थात ये कभी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इतना हो जाए कि ये पूरा इसमें, मतलब एक्स एक्सिस के एग्जाम्पल लेते, अगर इसको हम एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस, तो ये पूरा एक्स एक्सिस के पैरेलल। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और इसकी जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाएगी वो सबसे कम हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, अर्थात पर्यावरण का हानि है ना, वो होता चला जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और डेवलपमेंट का प्रोसेस में हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, जो 1917 के दौर में हम देखा गया यूरोप में, ठीक है। उसी के बाद ये सब ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रॉब्लम देखा गया। हम आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, जो सिचुएशन से थ्योरीज को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो वैसे समझना आसान नहीं होता है। फिर अगर आप देखें तो इस प्रकार से सिंक कैपेसिटी इसकी क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और सारे जो मलबे हैं, सारा वेस्ट है, वो इन्वायरमेंट में घुलकर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। जब इन्वायरमेंट में घुलकर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो हमारे लिए बहुत सारी बीमारी, अर्थात आपने जानते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड, जैसे मान लीजिए EMC है ना, तो दो प्रकार के हैं, एक EMPC है और एक है MSC है, अर्थात मार्जिनल सोशल कास्ट। तो ये किस में आता है, कोई जो व्यापारी वर्ग हुआ तो पैसा देगा नहीं, कौन करेगा इसकी व्यवस्था, व्यवस्था करेगी सरकार। MSC मार्जिनल सोशल कास्ट को के सोशल कास्ट के रूप में हॉस्पिटल खुलवाती है सरकार, और बहुत सारी चीज़ें करती है ताकि इसका गलत इफेक्ट ना पड़े। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जरूर समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आए तो आप इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।